बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज आपका साइंस का एग्ज़ाम था क्लास 7th का, और जैसा कि हमने बताया था उसी तरह का आपका पेपर आया था। बहुत ही इजी पेपर था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके आंसर्स देखते हैं, और डिटेल्ड आंसर की हम बाद में डाल देंगे, आप देख लेना। जैसे पहला था, पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। सूचक पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयन का अलग अलग रंग दिखाता है, ये भी सत्य है। ये भी हमने आपको बताया था। लोलक का आवर्तकाल नियत होता है, ये भी सत्य है। और अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये असत्य है। फिर प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को अवशोषित कौन करता है, तो ये हो जाता है क्लोरोफिल। ये भी आपको हमने बताया था, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड आएगा। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। और ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। फिर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति को क्या कहा जाता है, तो वो होता है आपका फ्यूज। मेमो दे दिया इसको शुभरांशु। फिर है एक विषमपोषी, तो आपके वैसे भी एक जानवर का नाम लिख सकते हो, तो वो विषमपोषी का हो जाएगा। फिर पत्ती में मंड का परीक्षण करने के लिए किस रसायन का उपयोग होता है, तो ये आपने पढ़ा है, नीला काला, और ये होता है उसमें आयोडीन का। फिर है गीजर और टेलीविज़न सेट में कैसे फ्यूज का प्रयोग करते हैं, एक जैसे फ्यूज का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, अलग अलग करेंगे, क्योंकि दोनों का जो ऊर्जा आवश्यकता है वो अलग अलग होती है। फिर है एक युक्ति का नाम लिखना है जिसमें विद्युत चुंबक का उपयोग होता है, तो ये हम जो आपके स्कूल में बेल लगाए जाते हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में देखें तो फर्स्ट का ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स। फोटोसिंथेसिस में यहाँ आ जाएगा आपका क्लोरोफिल। फिर एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, चेंज में आ जाएगा आपका केमिकल चेंज। और फिर सेफ्टी डिवाइस में आ जाएगा फ्यूज़। हेटरोट्रॉप में किसी भी एक एनिमल का नाम। और केमिकल टेस्ट के लिए आप स्टार्च वाला जो टेस्ट करते हैं हम आयोडीन के साथ, उसके बारे में आपको बताना था। तो केमिकल उसमें हम आयोडीन यूज़ करते हैं। क्या हम सेम यूज़ कर सकते हैं फ्यूज़ गीजर और टेलीविज़न में, तो नो। एक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक बेल है वो, ये देखो, ये भी हमने बताया था आपको। इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 2, पॉजिटिव नेगेटिव, और छोटी रेखा जो है वो नेगेटिव को और बड़ी रेखा पॉजिटिव को। फिर किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो ये हो गया आपका अवतल लेंस। और किस प्रकार का दर्पण टॉर्च के परावर्तक सतह पर काम करता है, तो वो हो गया आपका अवतल दर्पण। फिर मृत जीवी क्या होते हैं, जो मृत पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उदाहरण हो गया आपका मशरूम। परजीवी जो दूसरों के शरीर पर रह के उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उदाहरण आपका अमरबेल हो गया। फिर जीवाणु कहाँ नष्ट होता है, तो ये होता है आमाशय में। और भोजन का पूर्ण पाचन होता है आपका क्षुद्रांत में। फिर स्रोत का नाम बताना जहाँ से लिटमस विलयन प्राप्त होता है, तो ये हो गया आपका लाइकेन। और ये अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। दही में जो अम्ल होता है वो कौन सा है, वो है आपका लैक्टिक अम्ल। और नींबू में होता है सिट्रिकम या साइट्रिकम। फिर ये इंग्लिश में हमने सेम उसी तरीके के क्वेश्चंस थे। फिर विद्युत सेल का आपको बताना था, तो इस तरह से आप विद्युत सेल को बताओगे। स्विच ऑन की स्थिति ये हमने बताया था, तो ये इस तरीके से स्विच ऑन की स्थिति हो जाएगी। फिर अब मिलान करने वाला था, नाइट्रोजन का हो जाएगा राइजोबियम, अमरबेल हो जाएगा परजीवी, और कीटभक्षी घटपर्णी। फिर दीर्घरोम ये अवशोषण के लिए कार्य करते हैं। मानव और अमीबा में पोषण में एक अंतर बताना था आपको। फिर उसके बाद अब देखें, अम्ल प्रति अम्लता से पीड़ित होते हैं, प्रति अम्ल की गोली क्यों दिया जाता है, ताकि उदासीनीकरण अभिक्रिया हो सके। और इसमें भी कैलामाइन जो है उसमें क्षार होता है, चींटी के डंक में अम्ल होता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया यहाँ भी होती है। फिर इस वाले में आपको भौतिक और रासायनिक में बताना था, तो लकड़ी का काटना क्या है, भौतिक परिवर्तन। खाद बनाना, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। बर्फ़ पिघलना, भौतिक परिवर्तन। दही का जमना, रासायनिक परिवर्तन। कागज़ का जलना, रासायनिक परिवर्तन। बहुत इजी था ये। फिर अब
ये जो क्वेश्चंस थे ये आपको करवाए गए थे। वाहन द्वारा तय की गई दूरी किससे मापी जाती है, तो वो मापी जाती है पथ मापी या ओडोमीटर से। वाहन की जो चाल मापी है वो क्या बताता है, चाल का मूल मात्रक हमने कहा था मीटर पर सेकंड और दूरी का मूल मात्रक मीटर। फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अच्छा इंग्लिश में देखें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ओडोमीटर, स्पीडोमीटर मेजर्स द स्पीड, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड, बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ मीटर। फिर ऊर्जा किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से, ए और बी। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं चावल और प्रोटीन जो है शरीर वर्धक भोजन होते हैं और प्रोटीन के स्रोत हैं अंडा। फिर है 15 उसके बाद वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया राइस, इस कॉल्ड बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग फूड, तो प्रोटीन को कहते हैं। सोर्स ऑफ प्रोटीन हो गया आपका एग। फिर उसके बाद 15 है मेंढक का आवास क्या है, तो जल में भी रहता है स्थल में भी, तो ए और बी ऑप्शन हो गया। मछली कहाँ रहती है, तो जल में। जलीय आवास हो गया आपका तालाब, झील, नदी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। स्थलीय आवास है जंगल और मरुस्थल, तो ए और सी। इंग्लिश में देख लेते हैं। हैबिटेट ऑफ फ्रॉग इज़ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ ए एंड बी। फिश लिव्स इन वाटर, लैंड एंड एयर, तो फिश लिव्स इन वाटर। एक्वेटिक हैबिटेट आर पॉन्ड, लेक, रिवर, ऑल ऑफ दिस। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, तो ए एंड सी। तो ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए। आप बताना आप जो हमने वीडियो बनाई थी आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही और इसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं। बाकी एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट और अच्छे से तैयारी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।